नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर न्यूज़ में। आज हम आपको इंदौर के सरकारी एमवाई अस्पताल में हुई ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, जहां चूहों के काटने से 2 नवजात बच्चों की जान चली गई। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन रैट किल शुरू कर दिया है। एनआईसीयू और पीआईसीयू पर खास निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई और बच्चा इस भयानक हादसे का शिकार न बने। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला। इंदौर के सरकारी एमवाई अस्पताल में 2 नवजातों की मौत ने सभी को हैरान कर दिया। घटना की वजह थी चूहों का हमला। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पेस्ट कंट्रोल एजाइल कंपनी को हटा दिया और मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर महेश कचारिया को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया। अब अस्पताल में हर यूनिट के इंचार्ज डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे चूहों की रोकथाम और सफाई पर नजर रखें। चूहों को पकड़ने और मारने के लिए विशेष दवाइयां, बड़े पिंजरे और रोडेंट ग्लू ट्रैप लगाए जा रहे हैं। एनआईसीयू और पीआईसीयू पर खास फोकस है क्योंकि ये वो यूनिट्स हैं जहां गंभीर हालत वाले नवजात रहते हैं। ये बच्चे वेंटिलेटर पर होते हैं और बेहद कमजोर होते हैं, जिससे चूहों के हमले का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में 2 नवजातों में से एक की चारों उंगलियां तक चूहों ने काट ली थी। ये घटना परिवारों के लिए एक शौक और अस्पताल प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी साबित हुई। चूहों को रोकने के लिए अस्पताल में रात दिन सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 3-3 गार्डों की ड्यूटी लगी है। अस्पताल में किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की एंट्री पर रोक, मुख्य सीढ़ियों और 6 लिफ्टों में लगातार निगरानी, रोडेंट ग्लू ट्रैप में अनाज और बिस्किट रखकर चूहों को पकड़ने का प्रयास। हर फ्लोर पर पर्चे लगे हैं जिसमें स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि यदि चूहा दिखे तो तुरंत इंचार्ज को सूचना दें। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि चूहों की गतिविधि हर वार्ड और यूनिट में मॉनिटर की जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े अस्पताल में चूहों की उपस्थिति कैसे हुई और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही किस हद तक थी। इस घटना में अस्पताल प्रशासन और ठेकेदार दोनों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। डीन डॉक्टर अरविंद घनगोरिया और सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कई नर्सिंग ऑफिसर और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड किया गया। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट मार्गरेट जोसेफ को पद से हटाया गया। कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सरकारी ठेकेदार HLL इंफ्राटेक सर्विसेज को अभी तक न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है और न ही उनके MOU को रद्द किया गया है। इस कंपनी पर हर साल अस्पताल से 20 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जाता है और जनवरी 2025 से लेकर अब तक 150 चूहों को पकड़ने और मारने का दावा किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम लेने के बावजूद कंपनी लगातार लापरवाही क्यों करती रही और क्या इससे आपको सख्त संदेश मिलेगा? पीड़ित परिवारों का दर्द बहुत बड़ा है। धार और देवास से आए परिवारों ने अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों की कठोर कार्रवाई की मांग की। परिवार चाहते हैं कि डीन, सुपरिंटेंडेंट और अन्य जिम्मेदार अधिकारी निलंबित किए जाएं। साथ ही पूरी घटना की पारदर्शी डेथ ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी इस मामले की समीक्षा की और कहा कि दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना स्वास्थ्य सेवाओं की छवि पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है और इसके लिए तत्काल रोकथाम के उपाय आवश्यक है। दोस्तों, इंदौर के इस अस्पताल की कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निगरानी और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। एनआईसीयू और पीआईसीयू जैसी संवेदनशील यूनिट्स में हर छोटी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। ऑपरेशन रैट किल एक कदम है, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। हम इंदौर न्यूज़ के रूप में मांग करते हैं कि दोषियों को सजा मिले, मौत की पारदर्शी रिपोर्ट जारी हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाई जाएं। दोस्तों, यदि आप भी इस मामले में सच्चाई और सुरक्षा चाहते हैं तो इसे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। इंदौर न्यूज़ के साथ बने रहें क्योंकि हम हर खबर आप तक पूरी सच्चाई के साथ पहुंचाते हैं। धन्यवाद।